बोल माता आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बे मात की जय। बोल परमहंस शिवराज श्री शक्ति पुत्र भवानी की जय। बोल पावन पुनीत पंच ज्योति शक्ति तीस दशम धाम की जय। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक ऐसी महामारी से लिप्त हमारा समाज, जिसमें आए दिन लोगों के जीवन बर्बाद होते जा रहे हैं, उस महामारी से अवगत कराना चाहता हूं, जो आप भली भांति जानते हैं। आप लोग देखिए, एक समाज में नशे की महामारी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि एक महामारी फैली हुई है, ये कई वर्षों से फैली है। वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी एक ग्वालियर की घटना है। जो एक छोटा बच्चा रोता है, गिड़गिड़ाता है कि पापा मुझे पढ़ना है, आप डेली पी पी कर आ जाते हो। तो सोचिए, उस बच्चे के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहता है, कैसा तड़पता था वो। उसकी माता ने अपना घर परिवार छोड़ा और अपने दोनों बच्चों को लेके घर छोड़ने का प्लान कर लिया और जाने लगा। तब भी पिता बोलता है कि नहीं, रुको रुको। तब बच्चा की आवाज निकलती है रोते रोते कि नहीं, हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है। तुम आए दिन पी के आ जाते हो, पी के आ जाते हो। देखिए कैसी आत्मा तड़पती है बच्चों की, अपने माता पिता की। आप अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हो और खुद संस्कार विहीन जीवन जी रहे हो। आप नशे में इतने लिप्त हो कि बच्चों की परवाह नहीं है आपको। किस चीज में लिप्त हो जिससे आपका पूरा समाज भटका हुआ है। आप एक विश्वसनीय व्यक्ति नहीं बन पा रहे हो। कैसे इस समाज में सुधार आएगा? आप लोग अपने बच्चों का खुद ही भविष्य का पतन कर रहे हो। कैसे आने वाले समाज में हमारे परिवर्तन आएगा? आप नशे में इतने चूर हो कि आपको अपने बच्चों का भविष्य भूल जाते हो। बच्चों को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। माताओं को देखिए, माताएं बोलती हैं कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता है। रोती हैं माताएं जब आरती महाआरतियों में आती हैं तो, कि हमारे बच्चे को सुधारो, हमारा बच्चा सुनता नहीं है, आए दिन पी के आ जाता है। उनके आंसू टपकते हैं तो हम लोग को वेदना होती है, लेकिन आपकी ममता कहाँ मर जाती है? आप जब ठीक रहते हो तब बोलते नहीं पीऊंगा, और फिर पी के आते हो, फिर अत्याचार करते हो, फिर माँ की, बेटी की, पुत्र की, अपने आत्माओं पे कैसा प्रहार करते हो आप? क्या सोचते होंगे वो कि हमने कहाँ जन्म ले लिया, किसके साथ शादी कर ली, कैसा हमारा पुत्र है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? समाज सुधर रहा है। देखिए, समाज अब परिवर्तन के मार्ग पे चलना चालू कर दिया है। आप सभी भाइयों से निवेदन है, जो भी शराब पीते हैं, जो भी नशे का व्यापार करते हैं, नशे मास से लिप्त हैं, इस महामारी से अगर बचना है तो आपको आज ही संकल्प लेना होगा कि आज से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी मांस का सेवन नहीं करूंगा, और कभी अपने परिवार को प्रताड़ित नहीं होने दूंगा। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचूंगा, अपने खुद के बारे में सोचूंगा। तुम शराब पीने से तुम्हारा धन भी जाता है, तन भी जाता है, इज्जत भी जाती है। क्या बचता है? बच्चों के सामने आपकी इमेज क्या बनती है? फिर वही बच्चा करेंगे आगे वाले समय में। फिर आप परेशान होंगे। आप तो हो ही रहे हो। भगवती मानव कल्याण संगठन आपका समर्थन करता है कि आप आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी शराब छुड़वाने के लिए जितना भी हमको कर्म करना पड़ेगा, हम तैयार हैं। लेकिन आपको संकल्प लेना होगा। आपके अंदर से जिज्ञासा आनी चाहिए कि मुझे शराब छोड़नी है। कम से कम अपने बच्चों को देखो, अपने माता पिता को देखो
उनको देखकर तो तुम्हारे अंदर की आत्मा जागती होगी कि हमको नशा छोड़ना है। अगर छोड़ने की आपकी जिज्ञासा है तो आइए, भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य शक्ति साधक आपका आह्वान स्वागत करते हैं और आपको हमारे गुरुवर जी श्री शक्ति पुत्र सदगुरु भगवान के पास लेकर जाएंगे। हमारे गुरुवर जी का आश्रम पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम, जिला शहडोल, तहसील ब्योहारी, पोस्ट मऊ में बना है। आपको वहां ले जाकर गुरुवर जी के दर्शन कराएंगे। आप वहां की विचारधारा में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में स्वतः परिवर्तन होने लगेगा। लेकिन अंदर से जिज्ञासा तो लाओ। महाआरतियां होती हमारे यहाँ, चालीसा पाठ किए जाते हैं। अगर आपको कहीं से पता चलता है तो आप वहां आइए, आपको वहां सारी चीजें बता दी जाएंगी। आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए हमारे गुरुवर जी ने भगवती मानव कल्याण संगठन गठन किया है कि आप भटकी हुई मानवता को सुधारो। उसी में लगे हम लोग। आपका ही सहारा है हम लोगों को, आपका ही साथ चाहिए। आप शराब पीते हो, हमें शराब से चिढ़ है, आपसे चिढ़ नहीं है। आप हमारे भाई हो, पिता हो, आपका साथ देने के लिए हम लोग खड़े हैं तत्पर। आपके अवगुणों चाहते हैं कि आप अवगुण हमारे गुरुवर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और जैसे हम शक्ति साधक बन गए, नशे मास से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, ऐसे आप भी तैयार हो जाएं। आपका परिवार खुशहाल जीवन जिए, आप भी खुशहाल जीवन जिए और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाएं। कब जागोगे? आए दिन बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है। वो बहन बेटियां अपनी ही तो है ना। शराब में लिप्त हो जाते हैं, मानसिकता खो बैठते हैं और कुछ भी करने लगते हैं। ऐसे में कैसे परिवर्तन आएगा? क्यों चाहते हो कि हमारे बच्चे कभी बिगड़े ना, हमारे बच्चों की अच्छी जगह शादी हो जाए? अरे जब तुम नहीं सुधरोगे तो अपने बच्चों से क्यों आशा रखते हो? उसके लिए हमको पहले सुधरना पड़ेगा, हमको संकल्पवान बनना पड़ेगा, हमको नशे मास से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान जीवन जीना पड़ेगा। तभी हम अपने बच्चों से आशा कर सकते हैं। अगर तब भी बच्चे नहीं सुधरते तो फिर उनका भविष्य है, उनके कर्म है। अगर आप अपने अच्छे कर्म करते हो तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपके बच्चे सत मार्ग में चलेंगे। यही हमारे गुरुवर जी ने हम लोगों को पाठ पढ़ाया है, शक्ति साधक तैयार किए हैं इस समाज को सुधारने के लिए, समाज के अवगुणों को सुधारने के लिए। आइए, आप सभी का आह्वान करता हूं, इस भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़िए, हमारे शक्ति पुत्र सदगुरु भगवान से जुड़िए और इस नई विचारधारा में जो सरल सहज है इसमें जुड़िए। आपके जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित आएगा ही आएगा। अभी हमारे गुरुवर जी का नेपाल में 26 अप्रैल को शिविर लगने जा रहा है। वहां चलिए, हमारे गुरुवर जी शिविर में ही दीक्षा देते हैं। दीक्षा लेने से ही आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों से संपर्क नहीं कर सकते हैं तो मैंने बताया है, हमारे गुरुवर जी का आश्रम जिला शहडोल, तहसील ब्योहारी, पोस्ट मऊ में पंच ज्योति शक्ति तीर्थ दर्शन धाम बना हुआ है। आप वहां जाइए, आपके जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित होगा। वहां की विचारधारा पे चलिए। आप सही जीवन जिएंगे तो आपका परिवार सही जीवन जिएगा, खुशहाल परिवर्तन आएगा, खुशहाल समाज बनेगा। आने वाली पीढ़ी हमारी खुशहाल में जीवन जिएगी। उनको भी गर्व होगा कि हम किस माता पिता की संतान हैं। लेकिन क्या है, शराब पी के पड़े रहते हैं। बच्चों के सामने पिता को कोई भी गाली देता है कि ये शराबी है, नशेड़ी है। बच्चों को विडंबना होती है, तकलीफ होती है, आए दिन रोते रहते हैं। खुद के बारे में नहीं सोचो, अपने बच्चों परिवार के बारे में सोचो। सुधरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो आए दिन कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जीना अपना कोई कर्तव्य ही नहीं है। इससे अच्छा बेहतर है कि मर जाना। समाज में सुधार लाना है तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना ही होगा। ये मान के ही चलो कि हमने अगर अपने जीवन में अपनी आत्मा में परिवर्तन कर लिया तो समाज में परिवर्तन
अपने आप बदल जाएगा। इसी के साथ आप सभी को सादर जय माता की, जय गुरुवत्ती।